आप सभी को जय मसीह के दोस्तों। आइए चलते वचन में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और इस वचन के द्वारा आप इस वचन को आप जरूर सुने और जरूर पढ़ें और जरूर समझें। पिता परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। जय मसीह की। जैसे कि यहाँ पे परमेश्वर कहता है, घेराव करके तोड़ दी गई हो, जैसे धूप काल में हिम का और कटनी के समय जल का पड़ना, वैसे ही मूर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती। जो इंसान मूर्ख है, जो परमेश्वर के पे विश्वास नहीं करता है, इस गेहूं कटनी की समय जैसे धूप काल में हिम का और कटनी के समय जल का पड़ना, वैसे मूर्ख लोगों का भी महिमा ठीक नहीं होती। जैसे गौरैया घूमते घूमते और सूप बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ साप नहीं पड़ता। घोड़े के लिए कोड़ा, गधे के लिए लगाम और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना देना। परमेश्वर कहता है, जो मूर्ख है, मूर्ख की बातें करता है, तो मूर्ख की बातों का उत्तर मूर्खों वाली नहीं देना है। ऐसा ना हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना है। ऐसा ना हो कि वह अपने लेखे में बुद्धिमान ठहरे। जो मूर्ख के हाथ से संदेश भेजता है, वह मानो अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारता और विष पीता है। जैसे लंगड़े के पांव लड़खड़ाते हैं, वैसे ही मूर्खों के मुंह में नीति वचन होता है। जैसे पत्थरों के ढेर में मड़ियों की थैली, वैसे ही मूर्ख को महिमा देनी होती है। जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है, वैसे ही मूर्खों का कहा हुआ नीति वचन भी दुखदाई होता है। जैसा कोई तीरंदाज जो अकारण सबको मारता हो, वैसे ही मूर्खों या राहगीरों का मजदूरी में मांगने लगाने वाला भी होता है। जैसे कुत्ता अपनी ठाठ को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। आलसी कहता है, मगर मैं सिंह है, चौक में सिंह है। जैसे कि किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटे लेता है। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण कौर मुंह तक नहीं उठाता। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। जो मार्ग पर चलते हुए राय झगड़े में विघ्न डालता है, वह उसके समान है। जो कुत्ते को कानों से पकड़ता है और जैसा एक पागल जो जलती लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसे ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। जैसे लकड़ी न होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ ना काना फूसी करने वाला नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। जैसा अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसे ही झगड़ा बढ़ने के लिए झगड़ालू होता है। काना फूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसा ही बुरे मनवाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। जो बैरी बात से तो अपने को भोला बनता है,
परंतु अपने भीतर छल रखता है। उसकी मीठी मीठी बात की प्रतिफल न करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती है। चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो। जय मसीह की दोस्तों, आप इस वचन को जरूर सुने। पिता परमेश्वर आप सबको ढेर सारी आशीष दे। जय मसीह की। आमीन।